दोस्तों, जमीन पर रेंगने वाले पतले दुबले सांप भले ही दिखने में शेर और चीते के जितने खतरनाक ना हो, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप ही वो जीव है जिन्होंने सबसे ज्यादा इंसानों की जान ली है। अकेले हमारे भारत में लगभग 58,000 लोग इन जहरीले सांपों की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं और इनका सबसे ज्यादा शिकार गांव, जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं। पर अब तो ये शहरों में भी पहुंचकर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इन सांप के जहर से बचा कैसे जाए, और अगर सांप ने काट लिया है तो क्या करना चाहिए। अब हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको सांप के जहर का सामना करना पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा। और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पृथ्वी पर 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं सांप की, जिनमें से 600 जहरीले होते हैं। हालांकि इन सभी सांपों में कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंसानों को देखकर तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं, तो कुछ इंसानों से इतना डर जाते हैं कि उन्हें काटे बिना नहीं रहते। हम इंसान ही नहीं अकेले सांपों से डरते, बल्कि सांपों को भी हमसे बहुत डर लगता है, और यही कारण है कि सांप हमें काटकर भाग जाते हैं ताकि हम उनका पीछा करके उन्हें मार ना पाएं। ऐसे में अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है तो सबसे पहली चीज, आप हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए किसी इंसान का सहारा लीजिए, और अगर आपके पास कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। अब ये चीज तो आपको पता ही होगी, लेकिन जो चीज आपको मालूम नहीं है वो ये कि सांप के काटने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इंसान सांप के जहर से बाद में मरता है, डर से पहले मर जाता है। अगर आप ज्यादा डर जाएंगे और ये सोचेंगे कि सांप के जहर से आपकी मौत हो जाएगी, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सांप का जहर और तेजी से आपके शरीर में फैल जाएगा, जिससे आपकी मौत और जल्दी होगी। इसलिए बिल्कुल शांत हो जाएं और ये महसूस ही ना करें कि आपको सांप ने काटा है और आप मरने वाले हैं। अपने अंदर के डर और घबराहट को दूर करके आप लंबी लंबी सांस ले सकते हैं। यह आपको शांत रखने में मदद करेगा। पर हाँ, अपना मन शांत करने के अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आपको किस सांप ने काटा था। इसलिए अगर आप सांप के काटने के बाद वो आपके आसपास है तो तुरंत उसकी फोटो ले लें, और अगर आप फोटो ना ले पाए तो सांप को ध्यान से देख जरूर लें, ताकि आप हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को सांप की नस्ल के बारे में बता सकें, क्योंकि हर सांप का एंटीडोट अलग अलग होता है। अब अगर बिना पहचान किए कोई गलत एंटीडोट मिल गया तो परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए सांप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पर अगर आपको सांप के नाम के बारे में नहीं मालूम और आप फोटो भी नहीं खींच पाए तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पर अलग अलग तरह के सांपों को एक बार देखकर उनकी पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले अगर आपको सांप ने हाथ में काटा है तो आप अपने हाथ को नीचे रखें ताकि जहर ऊपर तक ना पहुंच पाए, और अगर पैर में काटा है तो कहीं पर लेट जाएं ताकि ब्लड ऊपर ना जा सके। अब कई सारे लोग सांप के काटने के बाद उस जगह पर ब्लेड से कट लगा देते हैं, ये सोचकर कि खून के जरिए जहर भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि खून ज्यादा निकलने की वजह से मरीज की मौत हो सकती है। और हाँ, जो फिल्मों में मुंह से जहर चूसने वाला सीन दिखाया जाता है ना, उसे तो दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जिसको सांप ने काटा है उसकी जान को तो खतरा होगा ही, जहर चूसने वाले के अंदर भी जहर पहुंच सकता है जिससे उसकी जान जा सकती है। हालांकि आप इसके अलावा एक सिरिंज लेकर उसके सुई वाले हिस्से को निकाल सकते हैं, फिर जिस जिस जगह पर आपको सांप ने काटा है उस जगह पर बिना सुई वाली सिरिंज को रखकर ऊपर की तरफ खींचते हुए खून निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड के साथ साथ जहर भी निकल आएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो सिरिंज से निकलने वाला ब्लड काले जहर में मिलकर भूरे रंग का दिखाई देगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर खून के साथ साथ जहर निकल रहा है। आपको खून दोनों निशान से निकालना है, और 3 से 4 बार खून निकालने पर जब खून निकलना बंद हो जाए तब तक आपको ब्लड निकालते रहना है। और ये काम आपको सांप के काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर करना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ये चीज आपको तभी करनी है जब आपके पास इमरजेंसी की कोई और सुविधा ना हो। अब कई लोग सांप के काटने पर पट्टी बांधने लगते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको रशियन वाइपर, इंडियन कोबरा या कॉमन क्रेट सांप ने काट लिया है, या फिर किसी ऐसे सांप ने काटा है जिनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, तो उस केस में आपको पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। यहाँ तक कि आपकी बॉडी में जितने भी टाइट कपड़े हैं जैसे कि जीन्स, जूते, घड़ी और बेल्ट वगैरह सभी निकाल देने चाहिए। बॉडी को ढीला होने दें और जहर को फैलने से ना रोकें। इस केस में आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस जहर से बचने का यही
ही एकमात्र रास्ता है। असल में दोस्तों, पूरी दुनिया में मौजूद सांपों के अंदर 3 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। पहला साइटोटॉक्सिन वेनम, दूसरा होमोटॉक्सिन वेनम और तीसरा न्यूरोटॉक्सिन वेनम, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन सबसे ज्यादा जानलेवा जहर होता है, जो एक बार अगर आपके शरीर में पहुंच जाए तो 15 मिनट के अंदर ही शरीर में फैलना शुरू कर देता है। हालांकि इसे पूरी बॉडी में फैलने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर ये एक बार पूरी बॉडी में फैल गया तो सबसे पहले आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, जिस वजह से आप अगर अपने हाथ पैरों को हिलाना भी चाहेंगे तब भी नहीं हिला पाएंगे। अगर आपका दम घुटने लगेगा और आप सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर ज्यादा समय बीता तो जहर आपकी बॉडी की मसल्स को पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। अब इस कंडीशन में आप इतने खतरनाक जहर को पट्टी से बांधकर एक ही जगह पर रोकने की कोशिश करेंगे तो वो एक ही जगह के मांस को पूरी तरह से डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से शरीर का वो हिस्सा काटना भी पड़ सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। इसलिए अगर आपको न्यूरोटॉक्सिन जहर वाले सांप ने काट लिया तो बिना पट्टी बांधे ही शरीर को ढीला करके हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं। हालांकि न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांप के अलावा अगर आपको किसी और सांप ने काट लिया है तो आप पट्टी बांध सकते हैं। हालांकि इसके अपने तरीके होते हैं। सांप काटने पर किसी भी पतली रस्सी से ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने पर ब्लड फ्लो होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पट्टी कुछ इस तरह बांधनी है ताकि ब्लड के साथ साथ थोड़ा सा जहर भी फ्लो होता रहे, और ऐसा करने के लिए रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल पट्टी की जरूरत होती है। पट्टी बांधने से पहले घाव को अच्छी तरह से धो लें। अब अगर आपको सांप ने हाथ में काटा है तो पट्टी आपको उंगलियों से लेकर बाइसेप्स तक बांधनी है, और अगर पैरों में काटा है तो पैरों की उंगलियों से लेकर जांघ तक पट्टी बांधनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि घबराहट से मरीज को प्यास लगने लगती है, लेकिन मरीज को उस समय खाने पीने की कोई भी चीज नहीं देनी है, क्योंकि कुछ भी खाने पीने से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड ज्यादा तेजी से बॉडी में फ्लो होगा। जब तक मरीज का इलाज पूरी तरह से नहीं हो जाता है, हमें उसे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। पर सबसे अहम चीज आपने ये भी देखी होगी कि मरीज को डर से बेहोशी छाने लगती है, इसलिए आपको उसे बेहोश होने से भी रोकना है। ऐसे सिचुएशन में आपको उनका मोटिवेशन बढ़ाना है। कुछ नहीं हुआ ये सब बोलते रहना है। उन्हें किसी जानलेवा सांप ने नहीं काटा है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर वो सो गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे, क्योंकि बेहोश होने से ब्लड का प्रेशर ज्यादा तेजी से बढ़ता है और मरीज की जल्दी मौत हो सकती है। दोस्तों, आप मरीज की बेहोशी को रोकने के लिए मगर मस्त वाले नाम के इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर अपने हाथ में मलकर पत्ती से निकलने वाले जूस को मरीज की नाक में डाल सकते हैं। इससे जूस की सुगंध से मरीज को नींद नहीं आएगी, जिससे मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए समय मिल जाएगा। आपको बता दें कि ये मगर मस्त नामक पौधा है और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो न सिर्फ सांप के काटने पर मरीज को बचा सकता है, बल्कि अगर इसे आप अपने घर के आसपास रखेंगे तो कोई भी सांप आपके घर के आसपास भटक नहीं सकता। जहां अधिकतर सांप इस पौधे की स्मेल से दूर रहना ही पसंद करते हैं, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉमन क्रेट नाम का जो सांप है वो जंगलों से ज्यादा लोगों के घरों में घूमना पसंद करता है। ऊपर से ये न्यूरोटॉक्सिन जहर वाला सांप है, यानी कि इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि अगर इस पौधे को आप लगाएंगे तो आपका घर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। अब गांव देहात में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सांप के काटने पर किसी तांत्रिक या ढोंगी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सिवाय जान को खतरे में डालने के और कुछ भी नहीं करेंगे। तांत्रिक के पास जाकर जो मरीज ठीक हो जाते हैं उन्हें किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा होता, इसीलिए मरीज अपने आप ठीक हो जाता है और सबको लगने लगता है कि तांत्रिक ने उनको ठीक कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।